तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब। और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम कालू राम है और आज मैं ये जो घटना आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारे पड़ोसी के साथ हो चुकी है। जैसे कि वो हमारे पड़ोसी हैं और हम एक ही गांव के निवासी हैं, तो हमें उनकी हर बात के बारे में पता होता है। कुछ बातें वो बता देते हैं और कुछ बातें वो नहीं बताते हैं। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो होता क्या है दोस्तों, जो हमारे जो पड़ोसी हैं उनके जो दादा थे उन्होंने शमशान विद्या सीखी हुई थी, मतलब काली विद्या सीखी हुई थी। हमारे गांव के, माफ़ कीजिए मैं गांव का नाम नहीं ले पाऊंगा, हमारे गांव के 4-5 लोगों ने, आप मान सकते हो 5-7 से ज़्यादा लोगों ने उस टाइम काली विद्या सीखी हुई थी। मतलब आज से 50-60 साल पहले की बात कर रही हूँ। आजकल ये विद्या लोग कम सीखते हैं क्योंकि आज लोग पढ़े लिखे हो गए। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो पहले लोग ये सब विद्या सीख के, कभी कुछ लोग लोगों का भला करते थे तो कुछ लोग यही विद्या का इस्तेमाल करके लोगों का बुरा किया करते थे पैसों के लिए। तो ऐसे ही दोस्तों, हमारे पड़ोस में जो रहते थे उनके जो दादाजी थे, मैंने उन्हें नहीं देखा था, मैं उनसे कभी नहीं मिला था क्योंकि वो मेरे जन्म के बहुत पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो जैसे मेरी मम्मी पापा ये सब बताया करते हैं कि उन्होंने जो है, मतलब हमारे जो पड़ोसी हैं उनके दादा ने, उन्होंने शमशान विद्या, काली विद्या सीखी थी। और वो क्या करते थे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आत्माओं को काबू में करते थे। ऐसे ही उन्होंने पता नहीं कितनी आत्माओं को काबू में कर रखा था। तो जैसे दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे वो क्या किया करते थे, अपने घर से बाहर निकलते थे और छत पे जाते थे, या फिर अपने छत घर से बाहर निकल के आओ 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 ऐसे करता था और उनको गेहूं डाला करता था, खा लो खाओ खाओ। और दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे वो अगरबत्ती भी लगाया करता था। उसके इसी व्यवहार की वजह से, उनकी इसी हरकत से आसपास के लोगों को पता चला था कि उसने कुछ चीज़ों को, अपने विद्या से कुछ चीज़ों को काबू में कर रखा है और उन्हीं को वो दाना पानी दिया करता था और उन्हीं को रात को 12 बजे और दोपहर में वो बुलाया करता था। अचानक एक दिन उन्हीं के घर पे कोई कच्चा मीट रख के चला जाता है। अब कोई रख के गया या फिर वो अपने आप आ गया, इस बात को मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरे मम्मी पापा ने बताया कि उनकी छत पे किसी ने कच्चा मीट रखा हुआ था। वो मीट किस चीज़ का था नहीं पता, लेकिन वो कच्चा मीट अपने आप आया, उड़ के आया, अपने आप प्रकट हुआ या फिर कोई रख के गया, ये भी कोई नहीं जानता। वो कच्चा मीट जैसे जैसे छत पे सूखते गया, वैसे वैसे जो हमारे पड़ोसी थे उनके जो दादा थे वो भी सूखते गए। अब वो उस मीट को 25-30 दिन से ज़्यादा हो चुकी थी, लगभग सवा महीना होने वाला था। जैसे जैसे वो मीट सूख रहा था वैसे ही वो आदमी भी अब सूख चुका था और वो आदमी अब मर चुका था। जैसे बोलते हैं ना कि सामने वाले ने सवा महीने के हिसाब से उस पे कर दिया था, मतलब उन दादाजी पे कर दिया था और वो दादाजी सवा महीने में चल बसे, उनकी मृत्यु हो गई। अब होता क्या है दोस्तों, अब वो चले गए, उन पे किसी ने कुछ कर दिया था, लेकिन वो जिन चीज़ों को बुलाया करते थे, जैसे सब बताते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चों की आत्माओं को उन्होंने अपने काबू में कर रखा था। अब वो आत्माएं क्या थी, वो तो चले गए, उनकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन अब वो आत्माएं जो थी वो अब उनके घर पे ही वास करने लग गई थी। दोस्तों, आपने बहुत बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि किया किसी और ने और भर कोई और रहा है। इस कहानी से, इस अनुभव से, ये एक सच्ची कहानी है, इससे आपको यही सीखने मिलेगा और यही बात इसमें साबित भी होगी कि किया किसी और ने और भर कोई और गया, और भर भी रहे हैं शायद। अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ, ये सिलसिला चालू ही है। तो दोस्तों, फिर उस दादाजी के गुजरने के बाद, उन दादाजी की मृत्यु के बाद अब उनके घर में
उनका एक ही बेटा था और बहू थी और उनके खुद की बीवी थी और बेटे के उनके 4 बच्चे थे। अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि वो उसकी बहू जो खाना बना के रखती थी, वो खाना अब अपने आप ख़त्म होते जा रहा था। जो बकरियों का जो दूध था, वो अपने आप ख़त्म होते जा रहा था। और जो वो दादाजी जो गुज़र गए, उनकी जो वाइफ़ थी, अब वो थोड़ी-सी ज़्यादा मतलब बूढ़ी-सी थी, तो अब उनके कोई बाल खींचता है और खाना भी ख़त्म होते जा रहा था। मतलब घर की बरकत अब जा चुकी थी और वही जो चीज़ें जो दादाजी बुलाते थे, वही चीज़ें अब खाना खा रही थी और बकरियों का दूध भी वो पी लिया करती थी। इन बातों से परेशान होकर उनके बेटे ने, जिनका नाम राजेश था, उन्होंने बहुत सारे बाबाओं को पूछा, बातचीत करी, उनको घर पे भी बुलाया, लेकिन किसी से उनका इलाज नहीं किया, नहीं हुआ किसी से उनका इलाज। अब गांव के लोग कहते हैं कि शायद वो जिन्होंने उनको बुलाया था, मतलब वो जो बुजुर्ग आदमी जो मर गए हैं, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, ये जो अभी उनके घर में जो वास कर रहे हैं, ये उन्हीं को अपना मालिक मानते थे कि उन्होंने ही बुलाया था। तो गांव के लोगों का कहना ये था कि अगर उन्होंने मरने से पहले इनको बोल दिया होता कि अब मैं मर रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तो ये लोग उनकी बात मान लेते। लेकिन वो मर गया और अपना सब यहाँ पे छोड़ के चला गया। अगर वो उस टाइम बोल देता कि यहाँ चले जाओ, तो ये सब चले जाते, क्योंकि ये अपने मालिक की बात मान लेते। अब वो तो चला गया, लेकिन अब ये उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं। अब क्या होता है दोस्तों, वो बहुत सारी जगह पूछताछ करते हैं, पूछने भी जाते हैं, सब बता देते हैं कि तुम्हारे घर में ये तकलीफ है, बहुत सारी तकलीफ है, लेकिन इलाज कोई नहीं कर पाता। अभी उन्होंने बहुत जगह दिखाया पर कोई इलाज नहीं हुआ। दिन बीतते जा रहे थे, किसी से इलाज नहीं हो रहा था। एक दिन जब वो आदमी जो दादाजी गुजर गए थे, उनके बेटे का बड़ा बेटा जिसका नाम कल्लू था, वह सो रहा था अपने पिताजी के साथ। तो अचानक उसकी नींद खुलती है और वह अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी देखो वहाँ पे कोई आदमी है, वो मुझे देखे जा रहा है। वो उसके पिताजी नींद में थे। उसने कहा पिताजी ने कहा नहीं बेटा कुछ नहीं है, सो जाओ। फिर वह अपने पिताजी को उठाता है, पिताजी देखो वहाँ पे कोई आदमी है, वो मुझे देख रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसके पिताजी इतना ध्यान नहीं देते हैं। वापस वो अपने पिताजी, क्योंकि वो अपने पिताजी के पास ही सो रहा था बाहर, वापस वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी वो आदमी मुझे देख रहा है, घूर रहा है। लेकिन उसके पिताजी ध्यान नहीं देते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उस कल्लू की जो मुंडी है वो टूटी हुई मतलब अलग नहीं, अब वो मर चुका है और उसकी जो सर है वो अब सीधा नहीं हो रहा है, मतलब उसकी गर्दन टूट चुकी है और वह मर चुका है। उस घर में वही बड़ा था, कोई कुछ नहीं कर पाता, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। अब धीरे धीरे घर का हाल अब और बिगड़ने लगा था, क्योंकि कभी कोई बीमार हो रहा था, अब किसी से इलाज भी नहीं हो रहा था। अब उनके बच्चों की धीरे धीरे शादी हो रही थी। दोनों लड़कियों की शादी हो गई। एक लड़का उनका गुजर चुका था, एक लड़का था वो अभी छोटा था। कुछ दिनों के बाद वो जो दादाजी गुजर गए तो उनका बेटा बम्बई आया, वो कमाता था गांव चला जाता। एक बार उनके जवाई भी ख़त्म हो गए थे, जो उनकी बड़ी बेटी थी, उनके पति ख़त्म हो गए थे। धीरे धीरे घर के हालत बिगड़ते ही जा रहे थे, कमाते थे पर बरकत नहीं थी। जवाई भी गुजर चुका था, बेटी पागल जैसी हो चुकी थी। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि अब हम इस घर को छोड़ देंगे और कहीं और चले जाएंगे। उन्होंने एक गांव से दूसरे गांव जाने का फैसला लिया और उन्होंने थोड़ा सा लोगों से पैसा लेके एक जगह ली और जगह में उन्होंने मकान बनाना चालू किया। मकानों का काम चालू ही था। तो वैसे वो दादाजी के बेटे जो थे वो रात को वहाँ जाया करते थे, रुका करते थे, क्योंकि नए मकानों का काम चल रहा था कि कोई कुछ डाल के ना चला जाए, इसलिए वो रात को वहाँ जाया करते थे। एक मकानों का काम पूरा भी नहीं हुआ था और वो रात को सोने के लिए वहाँ गए। रात को गए तो वहाँ पे वो दूसरे दिन सुबह मरे हुए मिले। वो वापस
आए ही नहीं। दूसरे दिन सुबह उनकी लाश को लाया गया, उनका अंतिम संस्कार किया। पूरा परिवार वापस इसी घर में रह रहा है, क्योंकि अब इनको पता चल गया है कि हम कहीं पे भी जाए ये हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे और ये हमें कहीं और जाने नहीं देंगे। आज भी वो बेचारे उन तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, पर हमें पूरी बात तो नहीं पता कि कहीं किसी से इलाज करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। पर अब उनके छोटे बेटे की भी शादी हो चुकी है, उनके 1-2 बच्चे हैं। अब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, वे सब कमाते हैं, लेकिन इतना अच्छा माहौल नहीं है। भगवान उन सबको सही सलामत रखे। जय भोलेनाथ।